नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 7 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। खबर शिक्षा विभाग से 54 मिडिल स्कूलों के 65 शिक्षक दूसरे स्कूलों में शिफ्ट। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मर्ज किए गए 54 मिडिल स्कूलों के 65 शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में एडजस्ट किया है। शुक्रवार को इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत शिमला, मंडी, लाहौल स्पीति, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व चंबा सहित कई जिलों के मिडिल स्कूलों में टीटी को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया है। जिन स्कूलों में शिक्षकों को एडजस्ट किया गया, विभाग की ओर से उन स्कूलों की सूची जारी कर दी गई है। विधानसभा सत्र। हिमाचल में भांग की खेती को रेगुलेट करने के लिए होगा प्राधिकरण का गठन। हिमाचल में नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को सदन में पेश की। इस संबंध में उन्होंने नियम 102 के तहत सदन में सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में समिति ने हिमाचल में भांग की खेती को रेगुलेट करने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन किए जाने की सिफारिश की है। समिति ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों का दौरा किया और वहां की भांग की खेती का अध्ययन कर विधानसभा में राष्ट्र मंत्री ने रिपोर्ट पेश की। हिमाचल प्रदेश में अब परिवार की सिर्फ एक महिला को मिलेंगे 1500 रुपए, मंत्री सांडिल ने दी जानकारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने कहा है कि एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। 1.5 साल में योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी न होने पर रद्द किए गए हैं। अपात्र महिलाओं को पैसा न मिले इसलिए सत्यापन में समय लग रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से जुड़े सवाल पर मंत्री सांडिल ने जानकारी दी है। सांडिल के बयान को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में खूब हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर चुनावी गारंटी को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस ने अपनी गारंटी में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। अब सिर्फ 28,000 महिलाओं को पैसा जारी हुआ है। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जुमले कहे हैं। झूठी गारंटी के माध्यम से महिलाओं को ठगा गया है। भाजपा के कई अन्य विधायकों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सरकार के खिलाफ फूटा जलरक्षकों का गुस्सा, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे जलरक्षकों ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला। इस बार बाकायदा परमिशन लेकर पहुंचे प्रदेश भर के जलरक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चौड़ा मैदान में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन ने विधानसभा के बाद जलरक्षक अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए और यहां से विधानसभा की ओर कूच करने निकले, लेकिन पुलिस ने सिसिल होटल के पास बैरिकेडिंग कर दी और जलरक्षकों को पुलिस ने यहां रोका। लेकिन अपनी मांगों को लेकर उग्र हुए जलरक्षकों ने बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास भी किया और इस दौरान जलरक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जलरक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल उर्फ जवालू राम ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपए सैलरी लेने वालों को तो समय पर वेतन मिल रहा है, लेकिन 4 से 5,000 रुपए वेतन लेने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम वेतन में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 12 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके जलरक्षकों को नियमित करने और अनुबंध की अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करने की स्थायी नीति बनाए जाने की उनकी प्रमुख मांग है, जिसे लेकर वे कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। सीएम सुख बोले, प्रदेश हित में पॉलिसी के तहत आवंटित होंगे पावर प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में पावर पॉलिसी के तहत ही पावर प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे। साथ ही उन्हें ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो पॉलिसी के साथ साथ प्रदेश हित का भी ध्यान रखे। ये बात सीएम सुख ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कही है। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा ने भी अनुपूरक सवाल किए।
सीएम ने कहा है कि धौला से दुलोहरी व सोनी प्रोजेक्ट में एमओयू हुआ है, इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है। खबर कांगड़ा से छात्रा से गाली गलौज व थप्पड़ मारने पर अध्यापक पर मामला दर्ज है। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नानाहार में कार्यरत टीजीटी द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल में कार्यरत अध्यापक ने क्लास में थप्पड़ मारा और गालियां निकाली, जिस बारे में छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया। परिजनों ने इस संदर्भ में निदेशक शिक्षा विभाग, उप निदेशक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन शिकायत की तथा बाद में इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में की गई। शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस थाना ज्वाली को आगामी कार्रवाई हेतु शिकायत भेजी, जिस पर पुलिस ने बच्ची व परिजनों के बयान कलमबद्ध किए हैं। वेदर अपडेट, 5 जिलों में फ्लैश फ्लड और भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में शनिवार को 5 जिलों में फ्लैश फ्लड और प्रदेश में कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, बिलासपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ आने की संभावना जताई गई है, जबकि उच्च पर्वतीय स्थानों पर कहीं पर बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फ की फाई भी गिरी है, जबकि राजधानी शिमला में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मानसून की करवट बदलने की उम्मीद है और इस दिन से मानसून धीमा पड़ जाएगा। 8 से 12 सितंबर तक मैदानी व मध्य इलाकों में कहीं पर हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। राज्य चयन आयोग विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटका पोस्ट को 903 और 939 का परिणाम। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 903 और 939 का नतीजा लगभग तैयार है, लेकिन स्टेट विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटक गया है। इन दोनों पोस्ट कोड में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस जांच में कई अभ्यर्थी भी संलिप्त पाए गए हैं। दोनों पोस्ट कोड का नतीजा आयोग की ओर से लगभग तैयार है। हालांकि राज्य चयन आयोग को अभी तक इसमें संलिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के पुख्ता आंकड़े का इंतजार है, ताकि नतीजे घोषित किए जा सके। कैबिनेट बैठक में जून में इन दोनों पोस्ट कोड का नतीजा घोषित करने के लिए हरी झंडी दी गई है, लेकिन अभी तक इसमें संलिप्त अभ्यर्थियों का पुख्ता आंकड़ा स्टेट विजिलेंस हेडक्वार्टर से राज्य चयन आयोग को नहीं मिला है। हिमाचल विधानसभा एक दिन और बड़ा मानसून सत्र अब 10 सितंबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटाने ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद शुक्रवार को मानसून सत्र को एक दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में मानसून सत्र की अब कुल 11 बैठकें होगी और सत्र 10 सितंबर तक चलेगा। वहीं शुक्रवार को सदन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्थान विनियामक आयोग संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने निजी विद्यालयों से संबंधित कुल मिलाकर 17 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में बंद हुई ओपीडी अब आईजीएमसी में होगा संचालन। सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी का संचालन अब आईजीएमसी शिमला में होगा, जिससे लोगों को अब अटल सुपर स्पेशलिटी चमियाना के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। अब मरीज सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी का लाभ आईजीएमसी में ही ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए है। हालांकि ये आदेश उच्च न्यायालय की फटकार के बाद दिए गए हैं। शुक्रवार को राज्य सरकार के विशेष सचिव स्वास्थ्य की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में ओपीडी का संचालन तब तक बंद रहेगा जब तक यहां सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो जाती।